इट्स लाइक बोंजूर बोंजूर एंड दैट्स इट। हमारे इंडिया जैसे नहीं, अरे आप कहाँ से, अरे दिल्ली से, अरे आओ बैठो चाय पीते, ऐसा नहीं है यहाँ पे। नमस्ते गाइस, बोंजूर एंड स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड एज यू सी कि हमारे साथ आज कोई नया बैठा है और ये कौन है हम इनसे जानेंगे। वेलकम मिस्टर रितेश राठी, हु इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, और वो आज हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम। No, thank you so much for having me, and yes, welcome everybody to this channel, and we'll be helping and answering some questions for you today. He will be answering questions, I will be asking the questions. पहला सवाल ये है कि आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ इस कंट्री में। Okay guys, so मैं रितेश हूँ and I come from हरियाणा। मैंने अपनी बैचलर्स इंडिया में ही किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लिया इंडिया में ही। आई वर्कड इन डेलोइट एज अ क्लाउड इंजीनियर। और उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को मास्टर्स करनी चाहिए टू अपस्किल माई सेल्फ, कि आगे करियर में अच्छी जॉब मिले। तो आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मैं जर्मनी जाऊँ, फ्रांस जाऊँ, एंड व्हेन आई अप्लाइड, सो मैंने दोनों जगह अप्लाई किया। ओके, बट आई गॉट अ बेटर यूनिवर्सिटी इन फ्रांस विद अ गुड रैंकिंग एंड अ गुड स्कॉलरशिप, सो मैं फ्रांस में मूव किया। बढ़िया। तो फॉर एवरीबडी हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, जो फ्रांस आता है, स्पेशली इंडियंस को, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सारे शॉक्स थे और मुझे बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में। यहाँ पे सोचा था वैसी सिटी नहीं है या कंट्री नहीं है, कितना टाइम लगा एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में, और कंफर्टेबल था। Honestly, coming to a new city and new country, जो पहले कभी किसी दूसरी कंट्री में नहीं गया, तो it was totally a new experience for me. And first week तो definitely सबसे मुश्किल था, क्योंकि first जो चैलेंज इंडियंस का होता है बाहर जाती है, वो फूड का होता है। आई डिड नॉट नो कि कहाँ से क्या मेरे को इंडियन रिसोर्सेज, ग्रोसरीज मिल सकती है, कौन सा स्टोर मेरे को जाना चाहिए। सेकंड, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और यहाँ पे आते ही मेरे को पता चला कि कोई इंग्लिश में बहुत रेयरली बात कर रहा है। तो वो बहुत टफ था मेरे लिए कि कैसे मैं उसको फिगर आउट करूँ, कि बार बार मैं गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा था उस चीज़ के लिए। एंड थर्ड वाज द वेदर। मैं एकदम आया यहाँ पे, दिखा मेरे को कि द वेदर इज नॉट सिमिलर एज दिल्ली, इंडिया, या तो वो भी थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लगा, बट आफ्टर सम टाइम आई गॉट यूज्ड टू इट। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे फ्रांस में? मैं आया था यहाँ पे सितंबर 23 में। ओके, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 year राइट नाउ। नाइस। आप बिजनेस स्कूल में आए, सो डिड यू फील देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यहाँ का? ये क्वेश्चन है उनके लिए जिन्हें पता चले कि डिफरेंस है कि नहीं एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे, एंड इधर अगर आप बिजनेस स्कूल में हो या फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? डू यू थिंक देयर इज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या फिर आपको लगता है कि मैनेजेबल है, या समथिंग वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी अप्लाई? नो, ऑनेस्टली काफी डिफरेंस है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैंने 3 साल वहाँ पे स्पेंड किए, और मेरे को लगता था दिल्ली यूनिवर्सिटी इज रेप्यूटेड इन इंडिया, काफी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में इधर आया, स्टार्ट किया, दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे ना, वो या फिर जो टोटली जितने भी स्टूडेंट्स थे वो डे 1 से पढ़ रहे थे। कोई ऐसा नहीं लगा मेरे को क्लास में कि कोई सिर्फ मजे के लिए क्लास में बैठा, सिर्फ अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस वाज मैंडेटरी देयर। वो द सिस्टम इज क्वाइट फास्ट। यहाँ पे एकदम 3 महीने में सेमेस्टर फिनिश हो जाता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। आप ये नहीं कर सकते कि आज एक वीक छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वीक से पढ़ूंगा, तो वो लैग हो जाता है। सो अगर आपको एकेडमिक एक्सेल करना है तो यू नीड टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज। ये डिफरेंस था। और सेकंड, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल थोड़ा अच्छा है, कि इंडिया में सेमेस्टर एग्जाम्स, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो तो हैं, यहाँ पे क्विज भी था मेरे कोर्स में, ग्रुप डिस्कशंस भी था, और एक अलग से ट्यूटर सिस्टम था, ट्यूटोरियल्स जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट हमें आते थे, हमसे क्वेश्चंस करवाते थे। दैट वाज कंप्लीटली न्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं था वो। दैट इज इंटरेस्टिंग। मैंने तो पहली बार किसी के मुंह से अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल की तारीफ सुनी है यहाँ पे फ्रांस में आके। नॉर्मली आई थिंक डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में भी हैं। सो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो वो आप जाके चेक करिएगा। यूनिवर्सिटी वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, और क्योंकि वो 2 यूनिवर्सिटी के बारे में होगी, और वो स्कॉलरशिप के साथ होगी। आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि दूसरी कंट्री से हम आए हैं, वेदर अलग है, पढ़ाई अलग है, लैंग्वेज अलग है, लोग अलग हैं। तो डू यू फील लिटिल डिप्रेस्ड? बिकॉज समटाइम्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि दोस्त बनाना इस कंट्री में इज अ लिटिल डिफिकल्ट। दोस्त कैसे बने आपके, कैसे आप दूसरे लोगों से मिले, कैसे आप मुझसे भी मिले, और कैसे आपके फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छा सर्कल बना? लाइक लोगों को लगता है कि अगर बाहर जा रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है कि ये पेरिस में है, लाइफ इज वेरी
all white, but it's not all white, it's white and black also, it's gray also. Yep. So आईफिल टावर के अलावा भी यहाँ पे काफी कुछ है. विंटर डिप्रेशन इज अ ट्रू थिंग. विंटर्स में काफी बार लगता है कि इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स और एंड सम क्लोज फ्रेंड्स अराउंड, पीपल अराउंड, आप डिप्रेस्ड हो, आपके पास किसी से बात करने के लिए नहीं है. सब फैमिली को आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको उनको टेंशन नहीं देना है. Exactly. तो इट्स डेफिनेटली यू शुड हैव सम फ्रेंड्स. और मेरे साथ क्या था कि व्हेन आई केम टू द फर्स्ट ईयर, आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरी क्लास में 2 इंडियंस और भी थे. Okay. एंड द क्लास वाज शॉर्ट, बट 2 इंडियंस थे तो उनके साथ थोड़ा कल्चरली मैं मिल पाया, और वो सेम बिल्डिंग में भी थे मेरे. Okay. तो हम 3 लोगों का ग्रुप था, और तो उस वजह से मेरे को अच्छा लगा कि हेल्प हुआ टू पास दिस फेज कि अभी नए नए आए हैं. यस, आई टोटली एग्री, बिकॉज आई थिंक फ्रांस में व्हाट आई हैव नोटिस सो फार कि दे आर नॉट वेरी ओपन टू टॉक टू लाइक इंटरनेशनल पीपल इन जनरल. यस. which and they are very like एकदम hello, it's like bonjour and that's it. Yes. हमारे इंडिया जैसे नहीं, अरे आप कहाँ से, अरे दिल्ली से, अरे आओ बैठो चाय पीते हैं, ऐसा Yes. नहीं है यहाँ पे. चीज मेरे को भी लगता है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और वो थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी भी हिंदी बोलता है तो वी अप्रिशिएट इट. बस Yes. अगर हम यहाँ पे टूटी फूटी फ्रेंच बोलते हैं ना, तो ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते, दिल पे ले जाते हैं. ये अप्रिशिएट नहीं करते, ये आपको सही करते हैं कि आपने गलत बोली है. प्लीज सही सीख कर आओ. हाँ, वो फ्रेंच की जगह फिर वो इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं कि Yes. फ्रेंच को खराब मत करो हमारी. Yes. तो गाइज ये था फर्स्ट वाला पार्ट, एंड दूसरा वाला पार्ट आपको मिलेगा दूसरे वीडियो में. सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स. चाओ.